तीसरी जो हमारे पास जो एडजस्टमेंट है वो डेप्रिशिएशन एक्सपेंस है। ठीक है, डेप्रिशिएशन एक्सपेंस हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, पहले इसकी एंट्री पास कर लें फिर इसके बाद उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास है डेप्रिशिएशन एक्सपेंस की भी एंट्री फिक्स है। ठीक है, क्या एंट्री है किसके पास आपके पास? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, यहाँ पे नाम आ जाएगा जो जिस पे आपने डेप्रिशिएशन लगाया और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी और क्रेडिट करेंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है, ये आपके पास इसकी एंट्री आ गई, फिक्स एंट्री है, डेप्रिशिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिशिएशन क्रेडिट, ये आपने एंट्री पास करनी है। ठीक, डेप्रिशिएशन क्या होता है? डेप्रिशिएशन आपकी डिक्लाइनिंग द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट, यानी जो आपका फिक्स एसेट है उसकी जो वैल्यू टेक्निकली गिर रही होती है उसको हम कहते हैं डेप्रिशिएशन। ठीक, डिक्लाइनिंग द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट एक्सेप्ट लैंड, लैंड के अलावा, ज़मीन के अलावा जितने भी आपके फिक्स एसेट हैं उसकी जो वैल्यू गिर रही होती है उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेप्रिशिएशन। ठीक है, आपका फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, फर्स्ट ईयर में सिर्फ आप ही समझ लेंगे डेप्रिशिएशन क्या होता है, डिक्लाइनिंग द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट एक्सेप्ट लैंड। इसकी मिसाल मैं इस तरह समझा देता हूँ, जिस तरह मेरे पास ये एक बॉल पेन है, ये एक बॉल पेन है, एक बॉल पेन मैंने लिया था 25 रुपये का। ठीक है, अब यूज़ करते करते तकरीबन ये इसकी रिफ़िल यहाँ तक थी, अब रिफ़िल यहाँ तक आ गई, हाफ़ हो गई। अब मैं इसको अगर मार्केट में बेचने के लिए जाऊँ, सेल करने के लिए, तो मेरे ख्याल से 25 रुपये में कोई नहीं ख़रीदेगा, ये कोई 10-15 में ख़रीद लेगा। क्यों ख़रीदेगा भाई 10-15 में? क्योंकि इसको इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल करने से क्या हो, इसकी वैल्यू गिर गई। तो उसको क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक पेन की मिसाल सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये एक पेन था, ये मैंने ख़रीदा कितने का? 25 रुपये का। इस्तेमाल किया, रिफ़िल यहाँ तक थी, अब रिफ़िल इसकी आधी हो गई, यहाँ तक पहुँच गई है। अब मैं इसको मार्केट में सेल करता हूँ तो 25 रुपये का ये कोई भी नहीं ख़रीदेगा। कितने में? 10 या 15 रुपये में ख़रीदेगा। अगर 15 रुपये में कोई ख़रीदता है तो इसकी वैल्यू कितनी कम मिली मुझे? 10 रुपये। 10 रुपये क्या होगी इसकी? डिक्लाइनिंग द वैल्यू ऑफ द एसेट। क्यों 10 रुपये कम हो गई? क्योंकि इस एसेट को, इस पेन को मैंने इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने से इसकी वैल्यू गिर गई। अगर इस पेन को मैं इस्तेमाल नहीं करता, ये ऐसे ही रहता, ठीक है, जैसे दुकान में आप जाते हैं, दुकानदार के पास ये पेन होते हैं, तो इस्तेमाल नहीं करता, उसी के पास इसी तरह पड़ा होता है, तो ये 25 रुपये में बिकेगा। ठीक है, अगर इस्तेमाल नहीं किया वो 0 मीटर हो तो 25 रुपीज़ में बिकेगा। अगर आपने इसको इस्तेमाल कर लिया तो इस्तेमाल करने इसकी वैल्यू कम हो गई, तो डिक्लाइनिंग द वैल्यू तुम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। अब मिसाल के तौर पर आपने एक बाइक ख़रीदी, 1 लाख की बाइक ख़रीदी, 2 साल बाद अगर आप बेचने के लिए मार्केट में जाएंगे तो उस बाइक के आपको 2 लाख रुपये नहीं मिलेंगे। क्यों? वो बाइक आपने इस्तेमाल करके सेकेंड हैंड हो गए, सेकेंड हैंड होने की वजह से उसकी वैल्यू गिर गई। जो वैल्यू गिर गई तो उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिशिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिशिएशन क्रेडिट, ये फिक्स एंट्री है, जो भी अमाउंट दी होगी आपने उसकी एंट्री पास कर लेनी है। ठीक है, अब इसको अगर थोड़ा सा हम आगे मॉडिफाई करें, लेके चलें, ये तो हो गया फर्स्ट ईयर में। जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे, सेकेंड ईयर में पूरा एक चैप्टर है, इस पर पूरा एक चैप्टर है और ये एग्ज़ाम में आता है। कितने का आता है? एग्ज़ाम में एक सवाल आता है और ये पार्ट सी में आता है अक्सर व बेशतर। पार्ट सी में सवाल आता है अक्सर व बेशतर, लाजमी आता है पार्ट सी में या पार्ट बी में। ज़्यादातर पार्ट सी में आता है और कम व बेश पार्ट बी में। अगर सी में नहीं आता तो बी में आ जाता है। अब बीकॉम के अंदर भी ये सवाल आता है, ठीक है, पार्ट 1 के अंदर हर साल आता है, एवरी ईयर आता है। ये भी एवरी ईयर आता है, हर साल सेकेंड ईयर में भी एक सवाल आता है, हर साल बीकॉम पार्ट 1 में भी ये एक सवाल है डेप्रिसिएशन का। आपने तो यहाँ पे सिर्फ एंट्री पास कर ली, ठीक है ना, आपने इतना आसान सा, लेकिन ये पूरा चैप्टर है। सेकेंड ईयर में एक चैप्टर है आपके पास डेप्रिसिएशन का, हल्का सा चैप्टर, इसमें फार्मूले वगैरह है, ठीक है, 6-7 के करीब फार्मूले होते हैं। फार्मूले के जरिए आपने डेप्रिसिएशन के अमाउंट निकाल लिए थे। लेकिन बीकॉम पार्ट में उससे थोड़ा एडवांस हो जाता है डिग्री लेवल पे। तो ये डेप्रिसिएशन आप सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट में एक एंट्री पास कर रहे हैं, सेकंड में पूरा एक चैप्टर है, हर साल एग्ज़ाम में आता है। बीकॉम पार्ट 1 में भी एक चैप्टर एडवांस लेवल का है, बीकॉम में समझ लें, बीबीए में समझ लें, आप ये पढ़ते हैं हर साल, ठीक है। तो एडवांस लेवल का सवाल आ जाता है। फिर ये हर साल आपने डिग्री में भी पढ़ना है, सेकेंड ईयर में भी पढ़ना है।
तो डेप्रिसिएशन सिर्फ आपके पास फर्स्ट ईयर में ही है कि जो मैंने आपको बता दिया, ये एंट्री है और डेप्रिसिएशन क्या होता है, सिर्फ आपने उसको याद करना है।